तो आईएमएफ ने साल 2021 और 2022 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। आईएमएफ का अनुमान है कि 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था को 11.5% और 2022 में 6.8% तक का उछाल मिल सकता है। केंद्र सरकार 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करने जा रही है। इसमें अब 5 दिन का समय बाकी रह गया है। इससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने अच्छी खबर दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कैलेंडर ईयर 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 11.5% और यूएन ने 7.3% की दर से ग्रोथ का अनुमान जताया है। आईएमएफ ने कहा कि 2021 में भारत डबल डिजिट में ग्रोथ करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। कोविड-19 महामारी के बावजूद भारत उपलब्धि हासिल कर सकता है। आईएमएफ की ओर से जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज वापसी दिखाई दे रही है। कोरोना के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020 में 8% की गिरावट का अनुमान जताया गया है। कोरोना महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र देश है जहां की अर्थव्यवस्था इस साल 2.5 अंक में बढ़ेगी। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में 8.3% की अनुमानित विकास दर के साथ चीन भारत के बाद दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा। 2022 में भी भारत की अर्थव्यवस्था चीन से आगे रहेगी। भारत की वैश्विक विकास दर 6.8% रहने का अनुमान है। वहीं चीन की विकास दर 5.6% रह सकती है। हालांकि भारत में 2020 के लिए -8% की नकारात्मक वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। 2020 में भारत की तुलना में अधिक नकारात्मक विकास दर वाले अन्य देशों में यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली, फ्रांस, मैक्सिको शामिल हैं। वहीं चीन में 2.3% की बढ़ोतरी का अनुमान है। डबल डिजिट में होगी भारत में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ। जीडीपी में 8.3% की वृद्धि की संभावना। 2022 में भी भारत की अर्थव्यवस्था चीन से आगे रहेगी। भारत की वैश्विक विकास दर 6.8% रहने का अनुमान। भारत में 2020 के लिए -8% की नकारात्मक वृद्धि दर का अनुमान। कोरोना संकट के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था 2021 में 5.5% और 2022 में 4.2% बढ़ने का अनुमान है। 2021 का पूर्वानुमान पिछले पूर्वानुमान से 0.3% का बदलाव है। संयुक्त राज्य अमेरिका 2020 में -3.4% की नेगेटिव ग्रोथ का अनुमान है। हालांकि यहाँ साल 2021 में 5.1% और साल 2022 में 2.5% विकास दर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जबकि यूरो क्षेत्र का 2020 में अनुमानित नकारात्मक विकास दर 7.2% होने की उम्मीद है। 2021 में 4.2% और 2022 में 3.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।